नमस्कार साथियों। जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अंतिम पड़ाव नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है बैच चल रहा है, जिसके तहत हम आपको सुपर 30 क्वेश्चंस कराते हैं। हमने पिछले वीडियोस में आपको सुपर 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री के कराए हैं। आज हम आपके लिए पॉलिटी के सुपर 30 प्लस 4 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे? तो संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य कौन थे, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर जो हैं वो गैर कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें जो है गैर कांग्रेसी सदस्य बी आर अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, जे बी कृपलानी जो है 1947 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, ठीक है। और के एम मुंशी जो हैं ये भी कांग्रेसी सदस्य थे। और टी कृष्णमाचारी जो हैं वो भी क्या नाम है, एक कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं ये इनकी जो पार्टी थी, ये जिस पार्टी से जुड़े थे उसका नाम था स्वतंत्र स्वतंत्र लेबर पार्टी। ठीक है, और इनकी दूसरी पार्टी का नाम था भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो लिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये ए वाला हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, हमने कनाडा से हमने क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। और क्या लिया? औशिक शक्तियां, ये चीजें हमने कनाडा से ली। ठीक है, ये चीजें जो है कनाडा से ली। और यूएसए से हमने क्या लिया? राष्ट्रपति का राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्व- स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और क्या लिया? मौलिक अधिकार। मौलिक
मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। और क्या लिया हमने, ठीक है, ये सारी चीजें हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, और हमने क्या लिया, उपराष्ट्रपति की जो पद है उसको हमने लिया, उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यूएसए से लिया। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है अपने संविधान में, तो ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, संसदीय प्रणाली, विधि बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली। क्या ली, संसदीय प्रणाली, विधि बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली, ठीक है। और कनाडा से क्या लिया था हमने, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां, तो ये हमने कनाडा से ली। और अमेरिका से क्या लिया हमने, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का पद, जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है, ये चीज देखना है हमें। तो जो है अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो अनुच्छेद संबंधित है वो है 54, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी है इसमें, अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 60 है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 60 से। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो ये जो है ये सही सुमेलित नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 60 में ना होकर 123वें अनुच्छेद में है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के जो प्रशासन होता है उससे संबंधित जो है वो पांचवी अनुसूची में इसके उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या दिया गया है, छठी अनुसूची में जो दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से जो है उसके उपबंध छठी अनुसूची में मिलते हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में जो है वो भूमि सुधार से संबंधित
भूमि सुधार सुधार से संबंधित जो उपबंध है वो 9वीं सूची में अनुसूची में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की आपको पता हो तो भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता इसमें दिया गया है वो संसदीय प्रणाली है। तो हमारा संविधान तो संसदीय प्रणाली से चलता है। ठीक है, तो इसमें तो ये सही हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमारी है तो स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा। और संघात्मक सरकार है हमारे यहाँ। ठीक है, संघात्मक सरकार है। और इसमें तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो अध्यक्षात्मक सरकार। तो ये हमारी जो सरकार है वो अध्यक्षात्मक थोड़ी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषता, इसकी विशेषता नहीं है। तो ये अध्यक्षात्मक जो विशेषता है इसमें अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ये इंद्रजीत गुप्ता आयोग जो है, आयोग ये जो है चुनाव में चुनाव सुधार से जो संबंधित आयोग है वो ये है, ये ना कि, ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता आयोग जो है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ये संबंधित है चुनाव सुधारों से संबंधित जो ये है आयोग है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ठीक है, लोक लेखा समिति की जो बैठकों में उपस्थित रहता है वो है भारत सरकार का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, ठीक है, वो किसको अपना पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो रचना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन कौन करते हैं? ठीक है, कौन कौन मिलकर करते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, पहला ऑप्शन जो होगा प्रधानमंत्री करते हैं, संघीय मंत्री के मंत्रीगण करते हैं, और कौन करता है? राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सभी जो हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर अनुच्छेद ए। तो इसमें अनुच्छेद 320 लिखा हुआ है जो कि 330 होगा, 330 होगा। ठीक है, तो ये आंसर जो होगा वो ये सही होगा। चलिए, एक्शन की व्यवस्था में शामिल तत्व, सॉरी ये यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, एक संघीय व्यवस्था, सॉरी एक संघीय राज्य व्यवस्था में शामिल तत्व हैं। तो एक संघीय व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में शामिल तत्व देखते हैं। चलिए, राज्यों के मध्य संबंध, तो राज्यों के बीच समन्वय, उनका संबंध जो है
वो मधुर होना चाहिए। तो ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है, ये भी सही है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी होता है, ठीक है। तो समन्वय के लिए तंत्र, समन्वय बनाने के लिए राज्यों और राज्यों के मध्य, राज्य और बगल के जो राज्य हैं उनके बीच संबंध, राज्य और संघ के बीच संबंध है, उसको समन्वय बनाने के लिए उसके लिए भी तंत्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये सभी आंसर जो होंगे वो सही होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जो है वो होता है? तो अनुच्छेद 32, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो संवैधानिक उपचार का जो वो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। चलिए, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों में क्या चीज शामिल नहीं है उसको देखते हैं। चलिए, तो नीति निर्देशक तत्व में हमारे जो है वो ये वाला ऑप्शन, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर्श से संबंधित जो उपबंध हैं वो नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनको कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनका नियुक्त होता है, ठीक है। इनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किस से संबंधित है? आप पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके होंगे, फिर से आ गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत संविधान में चौथी अनुसूची में क्या है, किससे संबंधित है ये? ठीक है, चलिए तो चौथी अनुसूची में जो है वो इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा। तो इसमें आपने पढ़ा है, अभी जस्ट तुरंत पढ़ा है। तो ये राज्यसभा में शामिल, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो क्या नाम है, चौथी अनुसूची में दिया गया है। और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो उपबंध हैं वो पांचवी अनुसूची में मिलते हैं, ठीक है। संघ राज्य सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में, 7th अनुसूची में, ठीक है। भारत के संघ की मान्यता प्राप्त भाषा जो है ये 8th अनुसूची में मिलता है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, ग्रहण की गई है? किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो हमने अपनी प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं की है? तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमने अपनी प्रस्तावना में नहीं की है। चलिए, तो 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो चुनाव आयोग जो है वो अधिसूचना जारी नहीं करता है, ठीक है। चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करता है, तो जो है चुनाव आयोग जो है अधिसूचना जारी नहीं करता है, ठीक है। चुनाव आयोग जो है ये इसकी अधिसूचना नहीं जारी करता है। तो जो अधिसूचना है वो जारी करता है लोकसभा के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के लिए कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और जो है विधानसभा और विधान
विधान परिषद की जो विधान परिषद की जो अधिसूचना है वो राज्यपाल जारी करता है, ठीक है। और जो इसमें चुनाव चिन्ह का बंटवारा जो है ये चुनाव आयोग करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा जो है वो चुनाव आयोग करता है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो उसका क्या नाम है, उसकी व्यवस्था जो है चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। तो जो है चुनाव आयोग जो है अधिसूचना जारी नहीं करता है, वो राष्ट्रपति जो द्वारा किया जाता है लोकसभा राज्यसभा के लिए, और विधानसभा विधान परिषद के लिए राज्यपाल करता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था इसमें से कौन नहीं है? तो मानव अधिकार जो आयोग है उसने जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। स्वतंत्र आयोग है ये, ठीक है। इसका जो ये एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक है। इसका जो वो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? तो उनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ये भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो भारत के निर्वाचनों का अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण जो है वो करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है अपने हमारे संविधान में 1976 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, ये जो है ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्न में से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, किन सदस्यों के निर्वाचन से बनता है ये, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है इस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से बनता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। और राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये नहीं करते हैं, ठीक है। एनटीसी दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो इसका जो ये आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 1 2 4। ये फिर ये क्या नाम है, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। ये तो कौन कौन शामिल होता है इनके चुनाव में? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और एनटीसी दिल्ली और तथा पुदुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो सभी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो जो द्वैध शासन प्रणाली जो है वो किस प्रणाली के तहत शासन प्रणाली के द्वारा स्थापित किया गया था?
तो ये पहला ऑप्शन जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 इसके द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जो हमारा संविधान है वो हमारी देश की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, शासन से लेकर प्रशासन तक के जो जितने आवश्यकताएं हैं वो हमारा संविधान जो है उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन जो है वो देखते हैं। हमारा संविधान जो है एक ग्रहित संविधान है। तो हमारा संविधान जो है वो ग्रहित संविधान नहीं है, वो हमने कई देशों से कुछ कुछ चीजें अपने लिया है अपने संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये, ए और बी दोनों सत्य हैं परंतु बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो सही जो बी का जो ऑप्शन है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि हमारे संविधान को जो है वो उधार का थैला कहा जाता है। और ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने हमारे संविधान को जो है वो उधार का थैला कहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है जो है वो है, जो आर्थिक योजनाएं हमारे यहाँ बनती हैं वो है राज्य और संघ दोनों के द्वारा। तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, तो समवर्ती सूची में जो है वो आर्थिक योजना जो बनती हैं वो समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, चलिए पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में आता है। ठीक है, पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है वो विधायी संबंध के बारे में है? तो विधायी संबंध के बारे में जो है भाग 11 और अध्याय 1 में जो है संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भाग 11 और अध्याय 2 में प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो बताए गए हैं प्रशासन से। ठीक है, और भाग 12 और अध्याय 1 में जो दिया गया है वो वित्त से संबंधित जो उपबंध है, वो भाग 12 और अध्याय 1 में जो दिया गया है। ठीक है, और भाग 12 और अध्याय 2 में जो दिया गया है वो है उधार लेने से संबंधित जो उपबंध है वो भाग 2 में दिए गए हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध के बारे में किस में बताया गया है? तो भाग 11 में और अध्याय 1 में
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में ऑप्शन ए जो है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंदर नहीं थे। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 1950 में लागू संविधान में नहीं थे। ठीक है, चलिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। जो ये सभी व्यक्ति हैं पूर्णतः समान हैं, ठीक है, सभी मानव समान हैं, तो इसका जो ये सिद्धांत है वो है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन कुंडली कहा है? तो हमारी प्रस्तावना को जो है हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन कुंडली जो कहा है वो के एम मुंशी जी ने कहा है। ठीक है, तो के एम मुंशी ने हमारे संप्रभु प्रजातंत्र को प्रजातंत्र गणतंत्र की जन कुंडली कहा है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता जो है नहीं है, तो हमारे संविधान की विशेषता, हमारी संविधान जो है वो संसदात्मक है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे भारतीय संविधान की, और हमारा संविधान जो है वो संघात्मक सरकार है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। ठीक है, ये इसको छोड़कर हमारा जो संविधान है उसमें अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। तो ठीक है, तो यही हमारे सुपर 30+4 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है। हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।